Good morning. Again, we are talking about something which is, I think, relevant for our recovery. The 12th step of Narcotic Anonymous. This is I will explain you in a very simpler way. Today, we will discuss it in a very simpler way. The 12th step of Narcotic Anonymous is a specific method of recovery from the disease of addiction. क्या बोल रहे हैं? एक बीमारी से बचने का एक बचकर रिकवरी में रहने का एक रास्ता है. इसका बारे में हम लोग आज थोड़ा विस्तार से स्टेप बाय स्टेप बात करेगा. विल टॉक थ्रू ईच स्टेप्स. A set of principles written so simply that we can follow them in our daily life. लोग ये एक इतना सरलता से लिखा गया है जो अपना ज़िंदगी में हम इसको इस्तेमाल कर सकता है. राइट. एज अ मेंबर रिकवरिंग एडिक्ट, मेरा नाम है अमिताभ. ये मेरा एक्सपीरियंस और ये मेरा प्रीडिसेसर्स जो है, ये जो चीज़ हम आपको सुना रहे हैं, ये थोड़ा ग्रेट पी बोल के एक इज़ वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स ऑफ नार्कोटिक एनोनिमस, जो ज़्यादातर टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा भागीदारी लिया था. राइट. इसका बारे में उससे हम थोड़ा हेल्प ले रहे हैं. फर्स्ट स्टेप क्या है? By leaving the state, we tap into and unleash a power greater than ourselves that transfer our lives. एक स्टेप से हम क्या करता है, हम लोग एक हमसे शक्तिशाली एक पावर को अपना ज़िंदगी में जगा देता है. अच्छा, what is the first step? First step, we admitted that we are powerless over addiction, that our lives have become unmanageable. Addiction is a disease. अच्छा, ये तो आप समझ गया होगा ना फर्स्ट स्टेप क्या है. फर्स्ट स्टेप का बारे में हम लोग थोड़ा बात करें तो अच्छा होगा. एडिक्शन इज़ अ डिजीज़ दैट वी कैन आइदर डाई फ्रॉम और लर्न टू लिव विथ. द चॉइस इज आवर्स. The disease is one of the obsessiveness, compulsivity. It is a physical, mental and spiritual in nature. मेरे बोलने का मतलब है, देखिए, एडिक्शन के एडिक्शन ही बोलेगा तो अच्छा है. नशा आसक्ति बोल सकता है. एक तरह का बीमारी है जिससे हम मर सकता है, और नहीं तो हम सीख सकता है ये बीमारी रहने का बावजूद हम कैसे इसका साथ ज़िंदगी जी सकता है. ये पसंद हमारा है, अपना अपना है. हाँ, द चॉइस इज़ आवर्स. ये बीमारी कैसे है? इट इज़ वन ऑफ द ऑब्सेसिवनेस एंड कंपल्सिविटी. मेरे बोलने का मतलब ऑब्सेसिवनेस का मतलब मग्नता, और कंपल्सिविटी के ये मेरे को मजबूर करता है. राइट. इट इज़ अ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल इन नेचर. इसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों तरह से ये काम करता है. जैसे वी डोंट हैव टू एक्सेप्ट एनीथिंग ऑन ब्लाइंड फेथ इन थियोरी टू वर्क द स्टेप्स. मेरे बोलने का मतलब हमको कोई अंधविश्वास से काम नहीं करने का है. वी only have to be honest to accept the reality of our lives, that our drug has done to us and the impact that have done the world around us. We are addicts and we have addiction. This creates the contradiction and unmanageable इन माई लाइफ, इन आवर लाइफ. ये मोहित क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है जो हमको सच्चाई से पहले स्टेप लेने के लिए हमको क्या करना होगा?
सच्चाई से मान लेने होगा, सच्चाई से मान लेने होगा जो हमारा ज़िंदगी का असलियत क्या है, जो हमारा लिए ड्रग्स, नशा क्या क्या किया है। इधर अल्कोहल को भी ड्रग्स बोलता है, ठीक है। एंड द इम्पैक्ट हैज़ डन द वर्ल्ड अराउंड अस, ये हमारा और अपना चार पास क्या 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 हानि पहुंचाया है। वी आर एडिक्ट्स एंड वी हैव एडिक्शन दैट क्रिएट कंट्राडिक्शन एंड अनमैनेजेबिलिटी इन आवर लाइफ। हम पहले स्वीकार करने होगा हम लोग एडिक्ट है, हम लोग नशा आसक्ति हमारा प्रॉब्लम है, समस्या है, और हमारा जीवन में ये अस्त व्यस्त कर दिया था, हमारा जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था, राइट। द एडिक्शन implies distorted perception of reality, of an abnormal reaction to people, places, things. ये क्या करता है, एडिक्शन क्या करता है, एक तरह का वास्तव का बारे में एक अस्वाभाविक रिएक्शन, प्रतिक्रिया आदमी से, जगह से, चीज़ों से बनाता है। वी आर नेवर क्योर्ड बट वी कैन रिकवर जस्ट फॉर टुडे। हम लोग कभी एकदम क्योर नहीं हो सकता है, लेकिन जस्ट फॉर टुडे का हिसाब से हम लोग रिकवरी में रह सकता है। 2 नंबर में क्या है, वी केम टू बिलीव अ पावर ग्रेटर देन आवर सेल्फ टू रिस्टोर अस टू सैनिटी। सैनिटी इज अ बेसिकली अ ग्रीक वर्ड, सैनिटी इज अ टोटालिटी, राइट। ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी टोटल। अच्छा, इधर क्या बोल रहे हैं, हम आज ऑल ग्रेट आइडियाज एंड आवर बेस्ट एफर्ट्स टू मॉडरेट एब्सटेन फ्रॉम यूजिंग टू गेट हेल्प इन आवर प्रॉब्लम इवेंचुअली फेल। वी फाउंड नो लास्टिंग रिलीफ फ्रॉम आवर एडिक्शन, नो क्योर आवर बेसिक अप्रोच टू लिविंग बाय मैनिपुलेशन, right? Basic approach to living, manipulation, control, control and self-will. There are no only failed, but usually made things worse. We realized that we could no longer function as a human being, either with or without drugs. At this point, we only seek help from beyond ourselves, from something greater than ourselves, from the spiritual power. Most begin by realizing that बहुत आदमी ये सोचता है नार्कोटिक एनोनिमस इज अ पावर ग्रेटर देन आवर सेल्फ इन टाइम। इन आवर कंसेप्ट और अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ हायर पावर वी लर्न दैट एवरी रिकवरी इज अ मिरेकल एंड दैट वन स्पिरिचुअल अवेकनिंग कैन गिव अस balance in our lives and a healthy relation with the reality. इसमें क्या बोल रहे हैं, हम देखा है अपना ज़िंदगी एकदम तहस नहस हो गया था। अपना जो सेल्फ विल है, अपना जो इच्छा है, वो हमारा जीवन को और तहस नहस कर दिया था। और हमारा अकेला का नशा करके भी मेरा अच्छा नहीं चल रहा था, नशा नहीं करके भी नहीं चल रहा था अच्छा ज़िंदगी इसमें। तब हमको एक शक्तिशाली पावर, एक शक्ति का ज़रूरत था। बहुत आदमी यही सोचता है जो नार्कोटिक एनोनिमस का प्रोग्राम अ पावर ग्रेटर देन आवर सेल्फ, इस तरह का लेकर पहले इस तरह का पावर का संबंध में इस तरह का ख्याल रहता है। एंड वी लर्न दैट रिकवरी इज़ अ मिरेकल। हम लोग सीखता है रिकवरी जो है एक मिरेकल है, एक आश्चर्य घटना है। दैट ओनली स्पिरिचुअल अवेकनिंग गिव्स अस अ बैलेंस इन आवर लाइफ्स एंड हेल्दी रिलेशनशिप विद रियलिटी। हमारा लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग ही एक बैलेंस दे सकता है और हमारा ज़िंदगी को सही ढंग से चला सकता है। राइट, नाउ वी आर कम टू द थर्ड पार्ट।
We made a decision to turn our lives and over to the care of God as we understood Him. इसमें क्या बोल रहे हैं? Our past shows that we are unable to care ourselves, but that self-will only ends in disaster. How to depend? Now we begin to depend on a loving God. Let's start with simply by making commitment to live the program's way rather than the way we are living. मेरे बोलने का मतलब हम पहले जैसे जीता था वैसे नहीं जीकर प्रोग्राम का परिभाषा में जैसे होता था अपना सेल्फ विल नहीं चलाकर हम जीना शुरू कर दिया. ये सिद्धांत का बात है. हाँ, एज our recovery unfolds, we confront with a mountain evidence that spiritual power working in our lives, the lives has that right understanding that reality of the place, the universe changes. We begin to develop an awareness of a loving God. The concept of God changes from general to personal, and as we acceptance of a higher power grows, our decision and commitment, trust in God grows. It eventually encompasses every areas of our life. मेरे बोलने का मतलब हम लोग को ऊपर वाला का साथ एक पर्सनल रिलेशन, एक व्यक्तिगत संपर्क तो स्थापन होता है. अपना गॉड ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसे बोलता है ना, इसमें एक व्यक्तिगत संपर्क कायम होता है. ये देखता है हमारा जीवन का सब जगह में काम करता है. राइट. नंबर 4, we made a searching and fearless moral inventory of ourselves. एक है क्या? एक में एक चीज़ तो क्लियर है जो हम लोग कुछ चीज़ सक्सेसफुली नहीं कर पाया. Much of our pain comes from a direct result of living a life contradiction to our moral values, conflict with the world around us. Unless we gain some of the insight into our living patterns, our morality, we are destined to continue the violate ourselves and suffer. The fourth step is a assessment of our morality and actions. It is a purpose to show who we really are and teaches us what is right or wrong for us. Help us to develop valid rules for our living. That the things we learn from our inventory process that can become a important part of a new way of life. If we have a willing and give up our destructive concept of patterns, we have the desire to change. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अपना जो मॉडल है, अपना जो ये है, मॉडल को चेंज करने पड़ेगा. मॉडल का मतलब हमारा मॉडल में कुछ कमियां हैं, उसको वैल्यू सिस्टम सब हमको देखना होगा, छानबीन करने होगा. राइट. इसके बाद हम लोग देखा है पहले वो करके हमको ये है, इसलिए हमको देखना होगा हमारा एक्शन सही है कि नहीं है, क्या सही होगा, इसका बारे में देखना होगा, एक छानबीन करने होगा, इसका बारे में खोज करने होगा. राइट. नंबर 5, we admitted to God, to ourselves and to another human being the exact nature of our wrongs. The exact nature of our wrongs क्या है? Some member question the necessary for this step having a written inventory. After all, बोला हम तो पहले 4 स्टेप कर चुका है, 5th स्टेप का क्या ज़रूरत है? बोल सकता है कोई, लेकिन it is taken a written inventory that God already knows all the stuff. I have just written it all down. मेरे बोलने का मतलब admitted to God,
मेरे हम तो 4 स्टेप कर चुका है ना, 4 स्टेप के बाद पहले का 5th स्टेप आ रहा है, जान चुका है। ठीक है, वी कैन they have not the same experience that I have. The step shows us that we have a unique teacher. We are not unique, and teaches us about the forgiveness and acceptance. हम लोग को ये हमको अपने आप को मान लेना और क्षमा करना सिखाता है। फ्रॉम गॉड ऑफ आवर सेल्फ फॉर अनदर ह्यूमन बीइंग, it remove the rationalization and prejudices we have about ourselves. We gain additional understanding, insight, and the clarity about our lives. By formally admitting the exact nature of our wrongs, we are acknowledging the reality of the past and committing ourselves our new way of life. तब हम एकदम अनोखा नहीं है, मैं म्यूज़ियम में रखने वाला चीज़ नहीं है, इस धारणा से हम लोग निकाल सकता है। राइट, नेक्स्ट, वी आर एंटायरली रेडी टू हैव गॉड रिमूव ऑल द डिफेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर, नोइंग आवर सेल्फ दैट वी रिलेट हाउ टू रिलेट द वर्ल्ड अराउंड अस। राइट, just the beginning. We now need to begin with the and integrate our information into our daily life. For many of us, this is a difficult process. We find ourselves continuing to make the same mistakes, but now much aware of the problems we are creating for ourselves. It seems that instinctive reaction to people, places, things somehow distorted and often inappropriate. Defective instincts are part of the disease of addiction. We need to stop acting on impulse, but we don't do it on our own. Being powerless over our defects is very frustrating until we once again seek help from a loving God we have come to believe in and trust. इसमें हमको ऑलरेडी एक 3rd स्टेप करके आया है, हमको आई डू हैव अ ट्रस्ट ऑन, राइट, हमको उसका ऊपर विश्वास है, इसलिए वो हमको मदद करेगा, हम अकेला नहीं तो हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट इज नंबर 7। नंबर 7 क्या है? We humbly ask Him to remove our shortcomings. Our shortcomings are the manifestation of our defects, right? हम लोग 6 स्टेप में डिफेक्ट्स के बारे में बताया था, वो उसका मैनिफेस्टेशन ए शॉर्टकमिंग्स है। दे आर द एक्शंस दैट आर डिक्टेड बाय our defects. Although we are powerless over our defects, we can, with the help of God, control our action. Humility means knowing that who and what we really are and acting accordingly, not trying to be someone who we are not, and not trying to exert power and control over the things beyond our power. Right? Most of us like to God's help by praying the removal of our shortcomings or the strength to courage not to act on our defects. Each time we can abstain from taking defective actions, means shortcomings. Defective action means shortcomings. Our defective instinct, defects of character. Defective instinct क्या है? Defects of character. Impulse में किसी से बात करना, किसी गुस्से से lose of their power. हम ये कम करेगा तो ये आस्ते आस्ते हमारा हमसे शक्ति ये पकड़ चला जाएगा। With time, a new way of responding become more natural and our instinct become spiritually correct. इसका मतलब क्या है? हमारा साथ ये और समय का साथ साथ ये नेचुरल हो जाता है, हम इसको
सही ढंग से अपना ज़िंदगी में लागू कर सकता है. ओके, नंबर 8 now. We made a list of all person were harmed and became willing to make amends to them all. An important part of recovery, this process is gaining freedom from our past. ठीक है, हम अतीत से मुक्ति पाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. We carry a burden of harm we have done, our past misdeed, and the wrongs we have done to others in our recovery. In order to stop praying for the past's guilt, remorse, low self-esteem, we need to take positive action. We need to make amends. Begin to putting down on the paper we have wrong, including ourselves, especially starting the harm we have done to them. This helps us to acknowledge, to take responsibility of our past action. The most of us, it is difficult to find motivation to actually make the amends. After all, this can be very humbling. In order to find a willingness, we can call upon me to change the way we live, our commitment to recovery and our desire to be free. मेरे बोलने का मतलब हम अतीत से कितना दिन जुड़े रहेगा. अपना अपराध बोध, अनुशोचना, इसके कारण हम अपने पहले ब्लैक एंड वाइट में हम उसके बारे में क्षमा प्रार्थना करेगा, हम अपने को भी क्षमा करेगा. राइट. नंबर 9, we made direct amends such people wherever possible, except when to do so would injure them or others. इसका मतलब क्या है? हम this is the one step we shouldn't attempt alone. इसमें बार बार बोल रहा है इसमें इसके कोई स्पॉन्सर का बहुत ज़रूरत है. ये स्पॉन्सर छोड़कर आप खाली अकेला नहीं करना उचित होगा. ठीक है. इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. हर स्टेप के लिए स्पॉन्सर का ज़रूरत है, लेकिन इसमें तो बहुत ज़रूरी है. ठीक है. इसमें क्या बोल रहे हैं? इसमें हमको क्या कहाँ आपको अमेंड्स करना है, क्या नहीं करना है, इसका बारे में एक लिस्ट बनाने का है. लिस्ट तो हम बना चुका है, इसका बारे में हमको कोई कदम उठाने का है. वी फाउंड दैट इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट to get guidance before we make amends. There are times when amends are inappropriate, and there are times when we do additional harm. When जैसे हम किसी का हस्बैंड को मार दिया, उसको बीवी को जाकर बोला तेरा हस्बैंड को मार दिया था, मेरे को क्षमा कर दे, उसका ये और ज़्यादा हो जाएगा ना. इस तरह का आपको समझ बूझ कर किसी से गाइडेंस लेकर काम करने होगा, अमेंड्स करने होगा. राइट. अमेंड्स कैन कम टू मेनी फॉर्म्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट of which is changing the way we live. We are advice of our sponsor. We attend to make our most pressing amends the first. In trust God, the opportunity will given when we need them. The results of our effort will be fertile. Amends are made in order to find freedom, not to make the person we have harmed feel better. ठीक है. हमको मुक्ति चाहिए. दूसरी व्यक्ति को क्या महसूस हो रहा है वो देखने का हमारा काम नहीं है. Amends are just words for the deeds that present the active change in us and the commitment to recovery. ये नया कदम हो गया. ठीक है. अच्छा, हम 10वां कदम 10th स्टेप के बारे में वी कंटिन्यू टू टेक पर्सनल इन्वेंटरी व्हेन वी आर रॉन्ग, प्रॉम्प्टली एडमिटेड इट. अच्छा, ये स्टेप को हम जनरली बोलता है एलिवेशन स्टेप. ये स्टेप हर दिन करने से हमको जो स्टेप में जाने का है वो एलिवेशन, जैसे एलिवेटर होता है ना, सही जगह में जाकर उस स्टेप का ऊपर काम करने हमको मदद करता है. द सेल्फ अवेयरनेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिकवरी. इट हेल्प अस टू स्टॉप क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ. Most approach in this test
in these three ways. One is by taking time at the end of the day and review the occurred during the day. Another way by writing the specific aspect of recovery, and third by monitoring ourselves throughout the course of the day. तीन तरह का ये काम हो सकता है. एक बोल रहा है दिन का शेष में देखना, एक होता है दिन का शेष में लिख कर देखना, और नहीं तो अपने आप को हर समय मॉनिटर करना. आवर एक्शन रिएक्शन फोकस ऑन द पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, our relationship with the higher power and the world around us. Most of us, in learning about ourselves, develop such criteria with which to measure these things. When we find that we are drifting away from recovery-oriented living, we quietly take corrective action to avoid accumulating wreckage in the past. Stop living in the problem and start living in the solution. अब समझ गया, हमको अभी अतीत से निकाल कर जस्ट हियर एंड नाउ रहकर जस्ट फॉर टुडे हिसाब में हमको जीना शुरू करने होगा. अच्छा, 11th स्टेप क्या है? वी सॉट थ्रू प्रेयर एंड मेडिटेशन टू इम्प्रूव आवर कॉन्शियस कॉन्टैक्ट विद गॉड एज वी अंडरस्टूड हिम, प्रेइंग ओनली फॉर द नॉलेज ऑफ हिज विल फॉर अस एंड द पावर टू कैरी दैट आउट. अच्छा, एक क्या है? द प्रोवाइड द न्यू वे ऑफ रिलेशनशिप विद गॉड, ऑनगोइंग रिकवरी रिक्वायर्स ऑनगोइंग स्पिरिचुअल ग्रोथ. एक आध्यात्मिक आपको आध्यात्मिक तरीके से भी एक तरह का बढ़ने का ज़रूरत है. द स्टेप डिस्क्राइब द बेसिस ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड एक्टिव गॉड सेंटर्ड. ये ईश्वर केंद्रिक है. ठीक है. द अप्रोच टू लिविंग, आप ऊपर वाला का दिखाए हुआ रास्ता में चलना पसंद करोगे. वी हैव फाउंड दैट यू कैन ओनली गेट फोकस्ड ऑन अ हायर पावर इन द प्रेजेंट. अपने आप का वर्तमान के बारे में. इफ़ वी आर ऑब्सेस्ड विद आवर पास्ट and in the future there is no room for God. हम अतीत में रहेगा, ऑब्सेस अतीत के बारे में ऑब्सेस रहेगा और भविष्य के बारे में उद्विग्न रहेगा, तो ईश्वर का कोई जगह नहीं है. ये समझने का बात है. हाँ, इसलिए हमको टू लिव इन द प्रेजेंट. वी consciously oriented ourselves towards God and learn to depend on a spiritual guidance and direction rather than our own intelligence. हमारा अपना बुद्धि से ऊपर वाला का, ये तो बोलते हैं ना गॉड्स विल, ये बात बार बार दोहराता है. ठीक है. वी encourage each member to find practice work from them. इसका मतलब क्या है? हम लोग देखना चाहिए. इसमें आपको मेडिटेशन के बारे में बताया है, इसका ध्यान के बारे में आपको देखने का कोशिश करना चाहिए. जब 12 कदम क्या है? 12 स्टेप में हैविंग एट अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग एज अ रिजल्ट ऑफ दिस स्टेप वी ट्राई टू कैरी द मैसेज टू द एडिक्ट्स एंड टू प्रैक्टिस दिस प्रिंसिपल इन ऑल आवर अफेयर्स. These steps are the spiritually based formula for living and allow us to free from the active addiction and the bondage of self. Right? They assault all aspects of our life, of spirituality within us. This can only occur in abstinence and obsession and compulsion. This is the freedom without responsibility. No freedom without responsibility. Our carry out the message of होप एंड स्टेट जो रोग से मुक्ति है, हम इसको मैसेज भी कैरी करना है. द रिकवरी वी ट्राई टू एक्सप्रेस इन आवर वर्ड्स एंड आवर एक्शंस, बट द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेटमेंट दैट वी मेक द वे वी लीव. हम कैसे ज़िंदगी जी रहे वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है. एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ स्टेटमेंट अबाउट आवर रिकवरी as ability to apply these steps improves
द मैसेज ऑफ अ रिकवरी ग्रोज रिचर एंड स्ट्रॉन्गर। वी आर द मैसेज ऑफ रिकवरी। हमको तब खुद एक ब्रांड एम्बेसडर होने का है। थैंक यू।